जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको जो है अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट होता है उनको याद करने में दिक्कत होता है। जो भी अपोजिट वाले वर्ड होते हैं, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, तो ये जेड है, ये बहुत आसान है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि एच का उल्टा क्या होगा, तो हम यहाँ पर एस हो जाता है वैसे ये, लेकिन तो हम यहाँ पर फंस जाते हैं और हम याद करने लगते हैं या कोई ट्रिक अपनाने लगते हैं। तो इसी के लिए मैं एक आपको लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, किसी भी छोटे बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। उसका ट्रिक देखिए, ए का अपोजिट जो है जेड होगा। इसका ट्रिक है याद करने का आज़ाद। आप आज़ाद जो नाम का लोग है उनको याद रखिए कि ए का उल्टा जेड है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इनके नाम से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर बी का उल्टा होता है वाई, और इसके लिए आप वाई याद कीजिए। अगर आप लड़का है तो आप खुद पर अप्लाई करिए, नहीं तो अगर आपको कोई लड़के दोस्त है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि बॉय मतलब बी का उल्टा वाई। उसके बाद सी का उल्टा होता है एक्स, और इसके लिए वर्ड आप याद कीजिए क्रैक्स, जो मतलब आप देखते हैं वो बिकता भी है। वो एक कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट भी निकालती है इस नाम से। जैसे बिंगो होता है, कुरकुरे होता है, उसी हिसाब से एक क्रैक्स भी होता है खाने वाला। आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि क्रैक्स मतलब सी का उल्टा एक्स। उसके बाद डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, और इसके लिए आप याद कर सकते हैं ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो अभी सवेरे में जो है आप अगर कभी जो है फ्रेश में निकलिएगा तो आप देखिएगा कि ओस रहता है। मतलब जो है आप जो भी घास जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर थोड़ा सा ओस देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ड्यू मतलब डी का उल्टा डब्ल्यू। उसके बाद ई का उल्टा होता है भी, और इसके लिए आप इवन याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इवन। इवन बहुत ही आसान वर्ड है। हम लोग तो शुरू से ही ऑड इवन सब पढ़ते आ रहे हैं, मतलब सम विषम। इवन का मतलब होता है सम हिंदी में, ठीक है। तो सम विषम हम पढ़ते आ रहे हैं, वहीं से इवन, तो उसमें ई का उल्टा भी हो जाता है। उसके बाद आता है एफ का उल्टा यू, जिसको आप फ्यू याद रख सकते हैं, फ्यू। ठीक है, ये भी वर्ड बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है जी का उल्टा टी। इसके लिए आप जीटी रोड याद रख सकते हैं। आप अगर जी के पढ़ते तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा जीटी रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसी को आप जीटी रोड बोलते हैं। उसका एच का उल्टा होता है एस, इसके लिए आप हाई स्कूल याद रख सकते हैं। बिना हाई स्कूल के लिए तो किसी का मतलब पढ़ाई आपको पूर्ण ही नहीं होता है, लोग मिनिमम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। फिर आई का उल्टा होता है आर, और इसके लिए आप इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको हेल्प हो जाएगा कि कौन से अल्फ़ाबेट का उल्टा को क्या अल्फ़ाबेट होता है, तो वहाँ से इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं। फिर जे का उल्टा होता है क्यू, और इसके लिए आप जो है जंगल क्वीन याद रख सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। जंगल क्वीन मतलब जंगल की रानी। के का उल्टा होता है पी, और इसके लिए आप कानपुर वर्ड याद रख सकते हैं। उसके बाद एल का उल्टा होता है ओ, सॉरी, एल का अपोजिट वर्ड होता है ओ, और इसके लिए आप लायन याद रख सकते हैं, जिसमें एल और ओ दोनों आ जाता है। उसके बाद एम का उल्टा होता है एन, जिसके लिए आप मैन याद रख सकते हैं। तो मैन तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप बहुत ही आसान से याद रख सकते हैं। तो हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसका उल्टा क्या होता है। ए का अपोजिट होता है जेड, और इसके लिए हम आज़ाद वर्ड याद रखेंगे। बी का अपोजिट होता है वाई, इसके लिए बॉय याद रखेंगे। सी का अपोजिट होता है एक्स, इसके लिए हम क्रैक्स याद रखेंगे। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, इसके लिए हम ड्यू याद रखेंगे। ई का अपोजिट होता है भी, इसके लिए हम इवन याद रखेंगे। एफ का उल्टा होता है यू मतलब अपोजिट, उसके लिए जो है हम फुई याद रखेंगे। उसके बाद जी का उल्टा होता है टी, और इसके लिए जीटी रोड याद रखेंगे, जो बहुत ही आसान है। उसके बाद एच का अपोजिट होता है एस, और इसके लिए हाई स्कूल याद रखेंगे, जो बहुत ही कॉमन है। आई का उल्टा होता है आर, इसके लिए इंडियन रेलवे याद रखेंगे। इसमें आई और आर ये सारे वर्ड में जो है वो अपोजिट वर्ड आ रहे हैं। उसका जे का अपोजिट होता है क्यू, इसके लिए जंगल क्वीन याद रखेंगे। के का अपोजिट होता है पी, इसके लिए हम लोग कानपुर याद रखेंगे। एल का अपोजिट होता है ओ, इसके लिए हम लोग लायन याद रखेंगे। एम का अपोजिट होता है एन, इसके लिए हम मैन याद रखेंगे, जो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी और महत्वपूर्ण लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।